This conference will now be recorded. चलिए गरिमा, ये याद रखा कर, है ना। ओए गरिमा, बात कर बेटे। तो do you people remember degree of dissociation बच्चों? What is degree of dissociation? It is going to be number dissociated, number of the total molecules present. Siddharth. So alpha की minimum value can be 0 for non-electrolyte and non-electrolytes strong electrolyte. For strong electrolytes. Weak electrolyte के लिए value is going to be very less than 1. It will be, अपन करेंगे observe तन्वीर, 0.1 तो ज्यादा हो जाएगी, 0.0000345 तक जा सकती है वीडियो। अभी करेंगे आज इसको। It will be running into मतलब 1/20,000, 1/1 lakh के आसपास जाएगी अनुवंश। For strong electrolyte it approaches 1. Remember, किसी के लिए भी alpha 1 is just hypothetical. Even strong electrolyte भी पूरे नहीं टूटेंगे क्योंकि because no bond is going to be ionic, no bond is going to be the covalent bond होता था। Then आदित्य पाठक, Ostwald dilution law, K is equal to C alpha square and divided by 1 minus alpha. If alpha is very less as compared to 1, then Ka is equal to C alpha square के आसपास आ जाता है। We said alpha is equal to under root K by C. Alpha is inversely proportional to C. ये जो law होगा ना अन्य, this will be valid throughout your chemistry. हर जगह पे यूज होगा। +2 का हम सिलेबस खत्म कर रहे होंगे तो हम आपसे बात कर रहे होंगे, अन्य तेरे को याद है Ionic Equilibrium में Ostwald law of dilution आता था कि जैसे जैसे C कम होगी वैसे वैसे number of ions are going to increase. इससे अनुवंश कभी तुम अगले साल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने आयंस होंगे दोस्त उतनी कंडक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन को बढ़ाओगे, मेरी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया, डाइल्यूशन को बढ़ाओगे यानी कि कंसंट्रेशन को कम करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर गोइंग टू इंक्रीज। देन Ostwald law of dilution की वैल्यू तो आपने अभी बात कर ही ली होगी। Now this type of thing can be valid for any electrolyte. Number of cations, positive charges will be always equal to number of negative charges. तो इधर आप इसको C alpha बोलिए और इधर आप इसको अंडर रूट K into C बोलो। गई कि ये जो C है ये अंडर रूट के अंदर है बेटा। एसिड्स एंड बेसिस के लिए हमने 3 थ्योरी डाली, एक थी आर्हीनियस, एक थी लॉरी ब्रॉन्स्टेड। कभी कभार इसको ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अकेले भी बोल देते हैं, कभी लॉरी ब्रॉन्स्टेड। यू शुड बी स्मार्ट दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड तीसरी थ्योरी इज लेवाइस थ्योरी। तो प्रभाकर आर्हीनियस थ्योरी यूज करती थी कॉन्सेप्ट डोनेशन का, H+ का और OH नेगेटिव का। जब ये कॉन्सेप्ट यूज करता था डोनेशन और एक्सेप्टेंस का बेटे, किसका? प्रोटॉन ना, you're right, नमश, जानबूझ के तुम्हें ध्यान कर रहा था। एंड ये कॉन्सेप्ट यूज करता था डोनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर बेटे। So something like this was introduced, Arrhenius, the Bronsted and Lewis. This table is going to be extremely important, not for your this chapter, but for the throughout science की study के अंदर ये चलेगा। और याद रखना, हमने आपको बताया और गए कि जिसके ऊपर भी गुड़िया पॉजिटिव चार्ज होता है आप उसको एसिड बोल सकते हैं। यस सर। नेगेटिव चार्ज होगा बहना, आप उसको क्या बोल सकते हैं? बेस बोल सकते हैं। बेस। अपने आप ये चीजें देनी शुरू हो जाएंगी। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सके, लॉस और गेन ऑफ 1 प्रोटॉन। एंड स्पीशीज लाइक वाटर कैन गेन अ प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। और बच्चों याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से जिस मर्जी तरीके से लिख दो। और इट कैन लूज अ प्रोटॉन टू फॉर्म व्हाट? हाइड्रोनियम। You're right,
हाइड्रोक्सिल आयन, और यानी इन चीजों को एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का नाम दिया गया। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस which are going to act as acid as well as bases. Remember, the stronger the conjugate acid, the weaker the conjugate base, and vice versa. आज हम इसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। So Ka into Kb कोई ऐसी चीज derive होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। This was a repetition. I wish you people should be, सिर्फ मेरे कहे पे नहीं करेंगे, आप इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। Arrhenius, Bronsted and Lewis theory. So let us, Amodini, start with today's session with it. तो जो हमारा वाटर है, यकीन करिए हम शायद इसकी ज्यादा रिस्पेक्ट आप अभी नहीं करते हैं, but this is the most important thing of your or mine or anyone existence. Water. भगवान ने इसको कोई खास प्रॉपर्टी देके भेजा है, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसका लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। लेवलिंग का मतलब होता है बराबर कर देता है। इमेजिन कीजिए चुग बहुत मेहनत करके आया है, सामने से इसको इस प्रकार का कोई एग्जामिनर मिल गया है या हालात ऐसे हो गए हैं, इसमें चुग ने बहुत मेहनत की थी, एक्स बंदे ने मेहनत नहीं की थी, उसने सबको बराबर कर दिया है। चुग ऐसा तब होता है बेटे जब पेपर आसान आता है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि पेपर आसान ना आए। जब तूने सुना मैंने क्या कहा बेटे, जब पेपर बहुत आसान आता है ना, तो एवरीबॉडी स्टार्ट्स कंपीटिंग विद द बेस्ट स्टूडेंट। इट हैपेंस समटाइम्स, लाइक इस साल हुआ था 720 में से 720 नंबर आए थे। चलिए, एक को मैं इस वक्त प्रभाकर ए से मुझे नजर आ रही है, प्रभाकर और गायकी को मैंने अनम्यूट होने के लिए बोला है। एवरीवन कैन कम्युनिकेट। Yes, sir. ये दोनों बच्चे तो मेरे साथ हाँ 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 में बात करते रहे, है ना। वाटर इज सेड टू बी अ गायकी, क्या बोलता है गुड़िया, इसको पढ़ के बता। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Universal solvent. ये भगवान ने कोई ऐसी वरदान दिया है कि ये पत्थर को भी घोल देता है। नमक को तो घोलेगा ही घोलेगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल को तो घोलेगा ही घोलेगा। ये लॉन्ग पीरियड में हर चीज को घोल देता है। तो कुदरती तौर पे इसने एक वैल्यू पाई है, दैट इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। NICS means, my dear friends, not in CBSE syllabus, that has to be read over. And so no, anything which I'm going to teach today and in the coming class has not to be memorized. It has to be read like a novel, right? Be careful, 30 times, 50 times. So water has a unique value, unique characteristics of high value of dielectric constant, right? Dielectric constant matlab, Anvansh, it can decrease the strength of a bond between polar ends by about 1/20th of the original. For example, Gaiki, let it be गुड़िया HCl, right? HCl आपके पास था. Yes, sir. Add it to water. Then water will decrease the strength of HNCl by 80th times. For example, please don't memorize, right? Just keep it in your mind. Let it be Gudiya HCl. Now I'm going to add it in acetic acid. The acetic acid has a dielectric constant of say 8. No need to memorize it, okay? Then what will happen, that H and Cl bond, if this was 1 initially, then Ananya, this will become 1/8. 1/8. So Yes, which is going to be better solvent, Tuli? Which is going to be the better H2O. solvent? The water is going to be the better solvent. It can dissociate almost even everything, it can dissociate. And what is that property known as, Anvansh, tum unmute हुए थे? So what is going to be that property of water known as, Anvansh? That is going to be the dielectric constant. Anvansh, clear है बेटे? So dielectric constant is the property of water with which we measure its capacity to weaken the bond between oppositely charged ions or oppositely charged ends. Physics teacher will be discussing you much more in terms of dielectric constant, but he will not be talking about solvents. He'll be talking about certain equipment which we will see in physics. But I do not know more than that. I just remember, I just want you to keep it in mind that water is going to be a
universal solvent. Now, why we are discussing it? Because after few minutes, we will be talking about strength of HCl, HClO4, acetic acid, nitric acid, and maybe many more acids. We will be talking about strength of NaOH, KOH, cesium hydroxide, magnesium hydroxide, and so on, because we are into acid and base. So we'll be telling you which is going to be stronger acid, which is going to be weaker acid. Now, water breaks all strong acid and strong base to almost completely. What does that happen, bede? If you are going to put सिर्फ आपको समझाने के लिए 100 molecules in water, the water is going to break all the 100 molecules and you will be getting what? 100 of this, 100 of this. Suppose you put nitric acid in water, let it be, I give you 100. So it is going to dissociate all acids, all HNO3, that is say 100 and 100. So can you say which is going to be stronger acid? No. What is stronger acid? Which will be giving you more proton, that will be the stronger acid. So Gaiki, Ananya, can you distinguish that HCl or nitric acid, which is going to be the stronger acid? No. No, This sir. is known as Gudiya, the leveling effect of water. That is, water barabar kar deta hai strength of all strong acid and strong base. Therefore, the strength of strong acid and base cannot be measured in water. Do you understand? Yes, Therefore, sir. other solvent like acetic acid, methanol, etc. will be used and are said to have which effect? The differential. Differential effect. Got it? आगे जा सकते हैं अग्रिम. The differential effect and the leveling effect ईशान हमने इंट्रोड्यूस किया है. चलिए जी आगे चलते हैं. Now हम आपकी केमिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा important point इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. That is going to be known as ionic product of water. It is basically the equilibrium constant. तो water के लिए हम W लगा देते हैं. This is going to influence everything which is going to happening in your body, everywhere where there is going to be water. And my dear friends, the topic is extremely easy, but it needs lots of revision. So, Kadam and Naman, अगर आप मेरे से बात करें तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा. So, these will be all 2 points or 3 points concepts are going to come, not a lengthy portion, Kadam, we will be discussing. Kadam, Yes, sir. let us assume बेटा मेरे पास 1 liter पानी है, right? Let us assume 1 liter. Why quantity specify कर देंगे? Now, water is a weak electrolyte. Water is a weak electrolyte. Electrolyte. It dissociates into H plus aqueous and OH negative aqueous. Gudiya, if anywhere you find it like this, you will say yes, दोनों are equivalent. And सुनो मेरे प्यारे से बच्चों, यहाँ पे फोकस करो. Delta H is negative. Delta H is negative. चुप, मुझे तुम्हारे नेट के बारे में थोड़ा सा आई एम एप्रीहेंसिव. So are you able to listen to me? Yes, sir. So चुप, do So you we can. people? हाँ कोई बात नहीं बेटे, वो रिकॉर्डिंग में ठीक रहेगा, है ना? तो चुप, do you remember that exothermic reactions, the equilibrium constant K increases with decrease in temperature. याद है? Yes, sir. तो oh नहीं. So oh नहीं, I have committed a grave mistake. इधर पॉजिटिव यार. क्यों पॉजिटिव? आप देखो ना, आपको थर्मोडायनेमिक्स में अनुवंश करवाया था. So So if bond this is breaking. good, so minus 57.1. तो बेटे ये मेरे से बहुत भारी गलती हो जानी थी. खैर वो पकड़ी तो जानी थी. चूंकि this is going to be what son? Endothermic. Endothermic.
एंडोथर्मिक, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक, टेम्परेचर के बढ़ाने से द डिसोसिएशन इज गोइंग टू इंक्रीज। सो आगे भी मैंने गड़बड़ की होगी, चलो कोई बात नहीं, वो ठीक तो होनी थी। सो ये अग्रिम, ये देख दोस्त, अगर मैं इसको एसिड मानूं तो कैन आई राइट A goes for acid. It is going to give you HNs and OH negative son divided by concentration of water. Everybody clear with the equation 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Tuli, what I'm taking is, this is a constant media, water. I'm taking it on this side. So constant into constant is going to be, Gudiya, another constant. That constant is introduced. They will be known all over as ionic product of water. What is the ionic product of water, which ionic product of water is equal to, yes, Kw is equal to Ka into concentration of water, or it is going to be how much? H plus into OH negative. Anybody having any problem? What is ionic product? Close your eyes. I know आप इसको याद नहीं करेंगे, but still I want it to be printed in your mind, because this is not going to leave you in the coming topic. Whenever you find something, some figure like this, so always imagine that this is going to be an extremely important concept. गारिमा क्लियर है? गायकी जसलीन, आगे जा सकता हूँ? So I have introduced what is ionic product of water at 298 Kelvin. बेटे ओ प्लीज बेटा ये ठीक करवाते रहना, है ना, ये ठीक करवाते रहना. So this is going to be, क्या होगा? This is going to be, ये प्लीज आप बच्चों ये मेरे से करवाते रहना. तो जब मैं बनाता हूँ ना, कई बार वो कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो तो चलता ही रहता है, तो इसको प्लीज ठीक करवाते रहना. जहां पे भी देखो याद करा देना, गाय की शर्म मत करना, ठीक है प्रभाकर? Yes, sir. Yes, तो sir. प्रभाकर Kw की वैल्यू at 298 Kelvin. Why, गुड़िया? This is the standard temperature. Standard temperature. Yes. Is found to be -14. मैं ऐसे बोलूंगा, 10 नहीं बोला करूंगा, आगे भी बोल सकता हूँ. जब भी मैं -14 बोला हूं तो बेस 10 है, तो इट इज -14 मोल पर लीटर का स्क्वायर at 298 Kelvin. Remember, this value is valid only at what? 298 Kelvin. Kelvin. क्लियर है? तो Yes, sir. तुल्ली गायकी जरा ध्यान कर बेटिया. के Yes, ए sir. मास्टर ने किसके बराबर बोला? Kw. H. OH. Yes. बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा लंबा रास्ता ले रहा हूँ because the teacher K. OH ने OH. and कितने पे अरोड़ा? 298 290. Kelvin. At 298. ठीक. तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में, हर चीज इंपॉर्टेंट है. चल सकता हूँ बेटे आगे? आगे चल रहे हैं इसी डिस्कशन को. अब राइट, यू रिमेम्बर मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? याद है कि भूल-भाल गए मेरे बच्चे? Yes, sir. मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर is going to be, अनुवंश कैसे? 1000 ग्राम by 18 ग्राम per mole. So that is going to be 55.5 आती थी 1 liter. This is the standard value. Molarity of pure water. बेटा मैं जानबूझ के आपकी आंखें पे शांति रहे, so I'm writing molarity of गायकी, read it, pure Pure water water. taken Pure as water. how? 55.5. भूलना मत, this is 55.56. somewhere it has been be derived. Now son, there are two distinct terms. One is you just wrote what this. Now this is going to be the dissociation constant water. So dissociation constant Ka and into concentration of water, you remember this relationship. So that means Ka is going to be Kw by water. We have assumed it to be 1, but now we are having only water. So I'm going to assume it is going to be 1 liter. So this is going to be, does anyone has any objection to this 1.8?
into 10 cube power minus 14. So this is the dissociation constant for water. कौन से टेम्परेचर पे? 298 केल्विन पे. Remember, दोनों are different things. The Kw is called as what? The ionic product of water. We will be moving toward pH on the basis of Kw, but water has a equilibrium constant that is going to be very, very less. Right, son? चल सकता हूँ आगे? Every page you will be bombarded with information, but छोटी-छोटी information. Right? Excuse अगला me, sir. विद्या सर इससे ऊपर वाली स्लाइड करना. सर इसमें 100 कैसे आया? ठीक है. The 28th slide. ओए प्यारे जे खोते, तेरे को मैं जानबूझ के बोलता हूँ. डोंकी, you did a good thing. तो ये -14 था ना, किसी ने ध्यान नहीं किया, तो मैंने अपने मेंटल कैलकुलेशन की, तो मैंने इसको गुड़िया बना दिया था 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड. तो ये कितना हो गया Yes, था? sir. 100 माइनस Yes, 16. sir. तो इसलिए तेरे को अब आ गया सर. खोता वो बोला था. सर आपने -14 ही लिखा था ना, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या किया सर. असल में मैंने कैलकुलेशन करनी नहीं थी, मुझे लगा तुम लोगों को आती है, बट दैट्स गुड. ऐसा रखा कर. +1 के +2 के मेरे पास 4-5 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे लायक हैं, मेहनती करते हैं. वी डू नॉट कॉल इट लाइक बिकॉज ऑफ के आपके अंदर तेज दिमाग है. वी कॉल यू लाइक बिकॉज यू आर गोइंग टू बी हार्ड वर्किंग. So they are always with me, and once they are in class, I'm very much relaxed. यार गलती से इसको हम our side बोलते हैं गायकी, तो ये होती है तो वो संभाल लेते हैं. So बेटा, this is appreciable. Good son. So gaयकी, at any time, you remember positive charges is equal to negative Yes, charges. negative. Yes, sir. So Utkarsh, on the last page, beta, you wrote W is equal to H plus into OH negative. Yes, sir. So once beta OH negative को we are putting as H plus, and once H plus को we are putting as OH negative. Do you people understand? ये मैं 2 और 1 वैसे ही लिख रहा हूँ बच्चों, प्लीज, है ना, ताकि मैं आपसे जब बात करूँ तो you can focus on that relationship. Everybody understand from where this two relationship is coming? Yes, sir. Therefore, Arora, if I want to calculate H plus or OH negative video, it will be equal to what relationship? This relationship. Do you understand, beta? That has been square under root में डाल दिया. This is going to be removed. This is going to be removed. This is going to be the KW will be there. Anyone having any objection? No. चुप, आप में से बात कर रहे हैं. उत्कर्ष, बात करता रहा कर बीच बीच में, ताकि मुझे पता लगे कि तुम लोग हो. सर मैं ना बाहर आया हूँ सर, कब मैं अनम्यूट करूंगा, डिस्टरबेंस है सर यहाँ पे. ठीक है बेटे, अपने पर आप अपने आप बात कर लेना. अगर मैं आपको बोलता हूँ तो आप बेशक जवाब मत देना, है ना, कोई बात नहीं. तो KW अनुवंश इज इक्वल टू -14. यू रिमेम्बर? Yes, sir. This is H plus and OH negative. So bete H plus OH negative is equal to 10 to power -7 molar at So much? हाँ so equal to आएगा ना सर, H plus square के बाद. हाँ बेटे, तो बिल्कुल सही है. So is it clear to all of you? Remember this value as 298 Kelvin. We will never ever ask or expect you to remember any other value except 298 Kelvin. चल सकता हूँ आगे? Yes, sir. तो KW KA into water H plus into OH negative is equal to H plus का square दोस्त is equal to OH negative का square. Right? At 298 Kelvin, this is going to be, remember, only at 298 Kelvin. At any temperature, H plus is equal to root of H is equal to OH negative. At sun 298 Kelvin, H plus is equal to
minus 7 mole per liter is equal to what beta K? OH negative. Anybody having any objection? Let me know. No, right? This is such a thing that it will never ever let you forget itself, because this will be used so many number of times. We are deriving an important relationship, right, son? So because of its importance, I want Tulli Didi to be with me. Tulli, शुरू करें बेटे? Tulli, Yes, sir. conjugate acid B डली H वही वाला लिखता हूँ, मैंने B लिखा था तो HB लिख देता हूँ, ठीक है? तो HB, for example, HCl, HNO3, right, sir? Yes, sir. Then डली conjugate base Base. B chloride and nitrate and समझ आ गई? Nitrogen. Tulli, ask question, right? Ask question. मैं डांटता जरूर हूँ बट प्यार से बेटे, ठीक है जी? वो तो मेरा हक बनता है ना तुल्ली, तो ask question. Slightest doubt should be asked right now. So Tulli, if I'm going to write HB बेटे, is an acid now. Yes, sir. This is going to donate a proton, and it will be forming what? Hydronium ion. Anyone? So Ka, yes Tulli, into hydronium ion into HB. Assumption, pure water, 1 उड़ा दिया. Any doubt with that? No. So let us write Anuvansh B negative. What is B negative? इसको लिखते हैं दोस्त. Conjugate This is base. water. This is the base बेटे. है ना? Of course you spoke everything correct. So this will be forming BH plus OH negative. OH negative. OH negative. तो इसको बेस है तो B लिख दें दोस्तों, सिर्फ समझाने के लिए. Keep on checking every step like Gaiki do. Yes. OH B Yes, negative. sir. Yes. Everything clear? Yes, Right? sir. Good. तो अगर मैं Ka Kb को मल्टीप्लाई कर दूं, B नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन, Hb into, please have a check, into OH नेगेटिव अरोड़ा, B नेगेटिव Yes. गुड़िया, B नेगेटिव का हैप्पी बर्थडे कर दें, Hb goes off, you're left with अरोड़ा, हाइड्रोनियम आयन, Hydronium ion. Hydroxyl ion. Hydrox. तिवाड़ी, KW. तिवाड़ी, ये किसके बराबर है? KW. KW. अरे, that is ionic product of water is equal to conjugate acid का Ka into conjugate base. So no, watch my language. You are supposed to write it in your notes. Remember, this is valid only for conjugate acid and base pair. मतलब chloride ion and HCl, yes. Anuvansh, acetic acid or Gaiki? Acetate. Acetate. सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट के लिए वैलिड नहीं है. Why? Conjugate acid base pair are related to each other by one proton. Kindly go through that. The same thing. The same thing. There's no change. Just we have done it, so that is why I'm asking you. चले भाई, रणवीर बुल्लर, ठीक है, चले आगे. साक्षी, ओजस, तिवाड़ी, पूजा आजकल बात नहीं करती है, आगे चले. Yes, sir. चलो पुत्र, इसका मतलब क्या हुआ तिवाड़ी? देख बेटा, KW तो कांस्टेंट है ना, 298 पे ये हमेशा 10⁻⁻14 होगा. इसका मतलब Ka is equal to KW by Kb. Yes, sir.
acid and bases will be having different Ka, Kb. Yes, sir. Kw constant. Doesn't that means that Ka and Kb are inversely proportional to each other? Inversely proportional. अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, बट Yes, sir. 298 केल्विन पे कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चों? 10⁻14. 10⁻14. So therefore we say that stronger the acid, the weaker the conjugate base and vice versa. पिछली क्लास में I was not able to tell you this thing, but now I'm able to tell you this thing, that why this happens. Do you people understand? The stronger Yes, the sir. acid, Yes, sir. क्योंकि जितना Ka बड़ा होगा अनुवंश एंड अन्य प्रभाकर, उतना ही हमारे पास वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. चलो जी. सो तनवीर, आप हमारे साथ ये क्वेश्चन कर रहे हैं गुड़ी? यस तनवीर करेगा. तो तनवीर ये कहता है द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर HF, एसिटिक एसिड, HCN आर दिस. तो गुड़िया एसिड है ना, सो दीज वैल्यूज आर व्हाट? Ka की. कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग Kw. Conjugate basis. डू यू अंडरस्टैंड भुल्लर? इसका Yes, sir. K कितना दिया है? 6.8. 6.8 into 10 raised to power -4. शाबाश भुल्लर. तो इसका एक स्टेप खा जाओ भैया. Yes, sir. आपकी बात गलती नहीं करूंगा क्योंकि गई की बैठी है पकड़ने के लिए. गई की देख Yes, sir. इंटू -4 पेंजी, ये कितना आ गया? 10⁻11. और तुक्के से काट दो. Yes. बोल फटाफट. 10/7 1.4. अप्रोक्सीमेटेड. और बस यहाँ पे रह जाए, साइन डाल दें. और स्कूल में ये काम नहीं करने का है, कंपटीशन में यही काम करना है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Right. Now, see, this is going to be this formic acid. So formic acid and formate ion. So this will be having Kb is equal to -14, 1.8 into -4, 5.55 into -10. When, like, can you cope with my mind? So 11. किसी और को भी बोलना है बच्चे. So minus. अनुमेश तुम चुप, तुम्हारा मैंने सुन लिया. यस, व्हाट अबाउट अदर? 100% करेक्ट अनुमेश, तुमने ठीक बोला था. -11, -15 किया ना अनुमेश, तो उसको 5.5 के आसपास बोला. क्लियर सन? सो कैन यू कैलकुलेट द थर्ड के लिए, साइनाइड के लिए? बोलो जी. 10 to power -14, -14. 4.8. 4.8 to 10 into 10 raised to -9. वेरी गुड बुलर. सो दे बुलर देख 9.6 पे 2 चला गया, सो इट इज गोइंग टू बी 2.07 बुढ़िया इनटू, अनुमान चेक करना यार, -6. Yes, sir. राइट. अब देखो, हमने कैलकुलेट किया, इन चारों में से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है दोस्तों? HF की. So first. HF. 0.8 into -4. उससे कम किसकी है बेटे? HU. 1.8 into -4. उससे कम किसकी है दोस्तों? HCN. याद नहीं करने का है ना. तो एक बात बताओ, इन सब में से वीकेस्ट एसिड कौन सा है?
HCN. HCN. और इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बुलर कौन सा है? अच्छा बुलर वैल्यू देखते हैं बढ़िया अभी पीछे से, है ना, तो मेरी मदद करिएगा। तो साइनाइड की वैल्यू कितनी थी? 2.07 into -6, 2.07 into -6। फॉर्मेट की वैल्यू 5.5 into -6, ऊपर वाली याद कर लिया है ना, फॉर्मेट आयन Yes, की sir. 5.5 इस पर कितना था? -11। -11. ये कितना था? दोबारा देख सकते हो, 1.4 to 10 raised to minus -11. याद नहीं करनी है आपको, है ना। अब दोस्तों एक बात बताओ, इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे कम है? Fluoride. 1.4 तो फ्लोराइड इसमें आयन कौन सी वैल्यू तुम्हारी ज्यादा है साइनाइड की? तो यही तो हम कर रहे हैं। द स्ट्रॉन्गर द एसिड, द वीकर बच्चों द बेस, conjugate base conjugate acid base basically. These are there, but you should calculate it yourself also. Is it clear? So लास्ट क्लास में आपको सिर्फ प्रूव का 35 पे अभी वापस आता हूँ, उस वक्त you people did not have the base, so I just wrote the stronger the conjugate acid, weaker the conjugate base. But today you are able to know it mathematically, factually, with the help of this problem. Shall we move ahead, my dear friends? आगे चला जाए. We are entering into again an extremely important concept, right? That is known as pH. P का मतलब excuse me होता है, sir हाँ जी बहने, सर मेरे को बस एक बार पूछना था कि सर जो तो कॉन्जुगेट एसिड होता है हाँ जी, तो वो एक्सेप्टर होता है ना, और जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो डोनर होता है ना। सेंटर वाली थ्योरी पे वाली conjugate acid base pair, she got an intelligent question. Center देखी तो पेज नंबर याद रखी है ना, वापस हम यस सर ये देख बेटा, सेकंड वाली थ्योरी, बीच वाली थ्योरी, कांस्टेंट थ्योरी पे. So HCl is the conjugate acid, the chloride ion is गुड़िया the conjugate base, right guys? Conjugate acid, conjugate base कौन सी थ्योरी में आता है डॉली, करके बता, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। अब तू बता बेटा, लुईस एसिड, लुईस बेस, एक्सेप्टर एंड डोनर कौन सी थ्योरी में आता है? लुईस थ्योरी। समझ गए? आगे चलो, यस सर चलो pH. So potency, I'm not advocating homeopathic दवाइयाँ, but if anyone has tasted homeopathic दवाई and you go to doctor, तो डॉक्टर एक वर्ड बात करेगा, potency. पोटेंसी शायद आपने बायोलॉजी में भी सुना हो, पोटेंसी पावर को बताता है, उस दवा की that much was the potency. So it is being derived from a German word potens, P-O-T-E-N-Z, और इसको छोटा p लिखते हैं, potens. Let's introduce Ka, Kb, Kw, OH negative, H ion are usually very small. वीडियो आपने देखा OH negative कितना था, 10 raised to power -7. You will be seeing more. Kw is going to be -14. Human mind does not recognize easily because right from whenever you started learning science or maths or education आपने शुरू की, you were trained on a number line scale. We easily recognize 1, 3, 5, 7 and so on. That is known as number line scale. Therefore, these values are extremely small, 10 की power -x में. You will see -35, -30 to 82 तक जाएंगी. A German scientist named Sorensen introduced P potency scale to bring these value on the only one concept था, number line scale. The P concept, P H, P छोटा H बड़ा, P
P छोटा, OH normal, pKW, pKa, pKb is minus of log of H plus. You can write it log of 1 by Hn. Okay, you can write it log of OH negative. No problem. Go ahead. The way you are comfortable. And this is going to be, oh, I'm sorry. This is going to be 1 by K. Now you must be wondering, क्यों काम चल तो रहा था? काम हमारा चल तो रहा था. The reason is, होता क्या है इससे बेटे? अगर आपके पास is equal to 10 to power minus 7 at 298 Kelvin, then pH is going to be minus of log of 10 to power minus 7. log की प्रॉपर्टी है, पावर घूम के आगे आ जाती है. log 10 is always 1. So this is going to be how much? 7. This is going to be Kw is going to be minus 14. So pKw is going to be minus of log of minus 14. कितना आ जाएगा बच्चों? The 14 आ जाएगा. 14. That is the only idea. That was only, this was the concept that human mind was more comfortable at the number line scale. So he brought this scale into picture. Every single word is important. Every single word. For example, you remember Kw is equal to minus 40. You remember Hn is equal to root of Kw is equal to OH negative at any temperature. Right? भुल्लर, Yes, sir. मुझे दोनों में 1 and 2 में फर्क समझा. अगर भुल्लर ने नहीं बोला तो साक्षी तिवारी बोल रही है. अगर दोनों ने बोल दिया तो बहुत ही अच्छा है. भुल्लर सर KW में जो 10⁻⁻14 वैल्यू है वो 298 केल्विन पर है और जो नीचे वाले में है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है. Globally Kw can be any other value other than minus 4. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया. तो गुड तिवारी. तिवारी, so do you understand? यस सर. तो डली, fourth pH at 298 Kelvin कितने के बराबर होगा? 7. गुड अनवंश. 298 पे pOH कितना होगा? 7. एंड pKw 298 पे कितना होगा दोस्तों? 14. 14. You understand? सिर्फ 298 पे. और be assured that we will be always asking, we have been always doing calculation at 298, right? pH concept will be 99.9% at 298. Somewhere I want to check कि तुम में से कोई रट्टा तो नहीं मार के गया है. Then I will be using the another thing. ठीक. गुड तिवारी दीदी, आगे आ जा. ओ डली, तेरे को समझ आया? यस सर. Kw is equal to this. तो गुड़िया देखो आज लॉग करवाऊंगा. log a into b is equal to log A log plus A log B. log B. तो log ले लिया. गुड. तो this is going to be log Kw, log of H, log of OH negative. Everybody clear about step 2? Yes, sir. यस सर. Multiply by minus पूरी इक्वेशन को. तो बच्चों माइनस इधर लिख दिया, माइनस इधर लिख दिया, माइनस इधर लिख दिया. इक्वेशन 3 क्लियर. ओए इसको क्या बोलता था भाई? pKw. ये समझ आ गया? गुड. कंटिन्यू कर दोस्त. इसको क्या बोलता था? इसको क्या बोलता था राजा? pOH. pOH. अनुवंश, ये कौन से केल्विन पे है? at 298 Kelvin. अभी पढ़ के बता बेटा. Any temperature. और ये वाला किस टेम्परेचर पे है दोस्त? At 298 केल्विन. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? पीछे मुड़ के देखोगे ना
So few lecture I'm going to tell you will be always a class apart. One lecture when I taught you the off-bow, poly, Hund's rule and configuration लिखनी सिखाई थी will always be with you. Another lecture the molecular orbital theory. पीछे मुड़ के देखना एकदम क्लास के बाद और पहले एक क्वांटम जंप आता है. Today's session it will be a jump, right? You have to absorb and it is not difficult. इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बेटे और सुनो रटना तो है ही नहीं. If you are going to memorize it, you will be the greatest fool. You will be practicing. The more problems we will be solving, the more comfortable you people will be. But you have to copy it with your own hand, every single word. आगे जा सकता हूँ तिवाड़ी, गायकी, गरिमा, आगे चलो. ओए गायकी देखो, गरिमा तेरे को पता है इतने दिन से बारिश क्यों नहीं हुई? देख पॉल्यूशन इतनी बढ़ गई है कि तेरा माइक नहीं चल रहा. तो प्लीज हाँ अब इसने कोशिश किया पर बेचारी का माइक चला नहीं. गरिमा कोशिश कर अपना माइक चलाने का. चलो रिया, shall we move ahead? So रिया, ये मैंने आपको दिया है. शर्मा जी इधर देखिए. शर्मा जी pH scale is going to be 17 पे वीडियो. pH 1 and pH 14 were as this. Probably you can now assume why 14 is coming because that is going to be Anuvansh matching to KW. pH plus pOH मिला के कितना बनना था? 14. 14. 14. So at pH is equal to 7, neutral point. Neutral. Point का मतलब H plus is equal to क्या है? OH OH negative. minus. OH negative. pH less than 7, right? It is going to be acidic है. तो Acid. बच्चों पढ़ के बताओ, कोई टेस्ट थोड़ा चल रहा है. More than OH minus. अनुवंश किस टेम्परेचर पे है? पढ़ के बता, कोई टेस्ट थोड़ा चल रहा है यार. 298 Kelvin. अगर टेम्परेचर को चेंज करूंगा पूरी वैल्यू चेंज होएगी. और बेसिक था तो आपके पास, हाँ जी बच्चों, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दोस्तों? OH negative. न्यूट्रल पॉइंट पे, बेसिक पॉइंट पे, एसिडिक. अब एक बात बताओ दोस्तों, एक मिनट बेटा अभी ले रहा हूँ. अनुवंश कुमार कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10⁻⁻1. तो बेटे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो रहेंगे pH 1 की तरफ और जो वीक एसिड होंगे अनुवंश वो होंगे pH 14 की तरफ, यानी कि वहां पे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस. अनुवंश तुमने क्वेश्चन पूछना है गायकी और ये अभी उसका समय नहीं है बट याद रखना मैं ना भूल जाऊं, है ना? तो is the pH concept really the strength of acid or pH is the real scale of concentration of proton? अभी नहीं पूछना है ना बेटा, पर याद रखना मेरे से पूछना. तो उसका आंसर भी अभी बता रहा हूँ बट एक्सप्लेन थोड़े समय के बाद करूंगा. pH is not the actual strength of acid, it is the scale of concentration of H plus. पर बेटा थोड़ा सा पोस्टपोन है, मेरे से याद से पूछना अपने आप Yes, ऑटोमेटिकली. sir. इसके Yes, sir. अगले ये पूछना लिखते हैं थोड़ा सा, है ना? तो अनुज तुम कुछ पूछने वाले थे. सर ये जो हमने सर 298 केल्विन पे लिखे सर, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे सर, डिसोसिएशन जो सर H प्लस और OH दोनों की से बढ़ेगी सर. आई लव यू माय सन. समझ आ गया? तो पोस्टपोन करो, थोड़ा सा पोस्टपोन करो, अभी कराऊंगा, चिंता मत कर, ठीक है? तो अभी कराऊंगा. तो रिमेंबर एट 298 केल्विन हाइड्रोनियम OH नेगेटिव इज इक्वल टू -14 बेटे. एसिडिक कब होगा बच्चों, समझ गया? न्यूट्रल कब होगा और बेसिक कब होगा? एक अनुवंश 298 याद रखना और एक कभी भूलना मत. pH कॉन्सेप्ट में हिंदी मारने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ वाटर यूज होता है, नो अदर सॉल्वेंट इज यूज्ड. The story ionic equilibrium, what are ionic substances? They are polar substances. They must be dissolved in polar solvent. And what is the best sasta sundar tikau solvent you people have? That is the water which we are talking about. Got it? So Yes. this is too, but at the same time,
we introduce something है तेरे को ड्यूटी याद है ना? Yes, sir. This is going to be endothermic. Endothermic. So good. With increase in temperature, with increase KW गुड़िया क्या करेगा? With decrease in temperature, KW बहना क्या करेगा? Decrease. ठीक है जी, मेरे को पता नहीं मैंने कैसे कर दिया, बट because exothermic, So endo एक मिनट बेटा पूरा लिख रहा हूँ, हाँ, are favored, वो दूसरी लाइन लिखूंगा, by अनुवंश decrease in temperature and endothermic reactions Are favored by increase in temperature. increase in temperature. समझ क्लियर है? लाइक ही चेक करते रहा मैंने, ठीक है? अनुवंश थोड़ा सा ज्यादा चुका दे रहना बेटे, क्योंकि मैंने गलती की हुई है, तो इस पे डोंट हरी, जल्दी नहीं है। तो सेंटर वाला इज गोइंग टू बी, मैंने प्योर वाटर के लिए रखा है 298 केल्विन, KW फिक्स्ड है, HNOH नेगेटिव फिक्स्ड है, PKW 14 है, pH इज गोइंग टू बी कितना है बेटे? ये इतना है। नाउ द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज क्या है दोस्तों? Endothermic. endothermic है। मुझे लगता है मैंने पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर दिया, तो अभी ठीक करूंगा। तो अगर हमने टेम्परेचर को कम किया तो K हमारा क्या कर गया बेटे? Decrease. डिक्रीज कर गया। और KW हमारा अगर पहले -14 था, अब कितना हो गया? ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला ना से, तो ये कितना हो गया? -18। एक मिनट रुको यार, तो इसको ठीक करते हैं बेटे, ठीक, अभी ठीक कर देता हूँ, चिंता मत करिए, अभी ठीक कर देता हूँ, संभाल लेना बेटे, है ना? पढ़े लिखों को पढ़ा रहा हूँ, राइट? इसको बाद में लिखता हूँ। चलो प्लीज टेक केयर, ठीक है मेरे साथ। तो टेम्परेचर को कम किया से 280 केल्विन, और मेरी महान आत्माएं, आप इसको 273 मत कर देना, पानी जम जाएगा। तो अगर टेम्परेचर को कम किया दोस्तों, KW क्या करेगा? Decrease. I want everybody to be communicating. तो KW से -18 हो गया, अरे -18 कम ही तो हुआ है ना -14 के मुकाबले, तो KW इतना हो गया दोस्तों, तो pH कितना हो गया? -9 W कितना हो गया? 18 कितना हो गया? 9. 9 तो इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो बेटा पार्टी pH क्या कर गया? चुक साहब increase सुनो प्लीज, बात करो यार, क्योंकि बाद में उल्टा लटक जाओ, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। और अभी इतना आसान है कि अभी मेरे साथ करो, बार बार बुलवाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने की। क्या ये क्लियर है बेटे? राइट? yes sir गोइंग टू दिस इज गोइंग टू Increase. अब बच्चों इधर शिफ्ट होते हैं, ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, दिस इज जस्ट फॉर एक सेक का पर्पस के लिए। तो बच्चों टेम्परेचर को बढ़ाया तो KW बच्चों क्या कर गया? Increase. आपके और मेरे बीच में 10 बोल देता हूँ, ठीक है? बढ़ गया ना है इसके मुकाबले, है ना? Yes, sir. तो HNOH नेगेटिव किसके बराबर हो गया बच्चों? -5. तो PKW कितना हो गया रोड़ा? 10. और pH कितना हो गया? 5 टेम्परेचर के बढ़ने से दोस्तों PKW क्या करेगा प्यारे से बच्चों? Decrease.
क्लियर है? एक याद करने के लिए साक्षी तिवारी, टेम्परेचर कम किया, पी वाली सारी वैल्यू उल्टा बढ़ गई, ठीक है, और टेम्परेचर को बढ़ाया गुड़िया और पी वाली सारी वैल्यू क्या कर गई, कम कर गई। सबका एक लॉजिक है, बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक और के एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बढ़ता है और एक्सोथर्मिक के लिए कम हो जाता है। समझा? अब अनुवंश जी आप Yes, sir. always with change in temperature pH may increase or decrease. Point 1 clear ke not clear? Yes, sir. But pure water will always be neutral because at any temperature H plus and OH negative कितने होंगे? बराबर। They're equal. Cool. Because यहाँ पे देखो हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव कितना था? -9। तो -9 का मतलब पानी इस वक्त क्या होगा? न्यूट्रल। Neutral. Neutral. गुड सिद्धार्थ, इस वक्त पानी क्या होगा? Neutral. Neutral. न्यूट्रल। और बच्चों इस वक्त पानी क्या होगा? Neutral. Neutral. न्यूट्रल। तो अगर आपने सर्दी के दिनों में लेट इट बी वार्म वाटर पिया, वार्म वाटर का pH will be less than 7, but Yes, sir. it will be what? Neutral. Neutral. गर्मी के दिनों में आपने से कोल्ड वाटर पिया तो उसका pH will be greater than 7, but it will be what? Neutral. Neutral. And maybe आपने 298 केल्विन पे पानी लिया, उसका pH कितना होगा? 7, और वो भी क्या हो? Neutral. Neutral. अनुमेय तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो गया? अभी तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो गया? उसका इसको मुझे लगता है नेट गड़बड़ है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास वो अलग कहानी है कि मैंने ये पानी लिया, मैंने इसके अंदर HCl डाल दिया, मैंने इसके अंदर नाइट्रेट डाल दिया, मैंने इसके अंदर NaOH डाल दिया। Now the OH negative and H plus ion will not be equal, they will be different. चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे है तो मुझे लगता है कि प्रभाकर करना चाह रही है। गुड प्रभाकर। अग्रिम बात क्यों नहीं कर रहा है यार? अग्रिम सिंह। यस सर। डिस्टर्बेंस है क्या? बात कर। यस सर। अगर डिस्टर्बेंस हुई तो मैं म्यूट कर दूंगा, तुम म्यूट कर दोगे, उसमें क्या है? चल अग्रिम सिंह। हाँ, अगर बीच में डिस्टर्बेंस होती है म्यूट कर लिया कर, बीच में बात करता रहा कर। अग्रिम सिंह, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is 310 Kelvin पे 2.7 into -14. What is the pH of neutral water? तो फर्स्ट स्टेप में अग्रिम सिंह हम क्या करेंगे? H प्लस निकालेंगे। तुम्हें याद है बेटा? Root of heat. प्लस 2.7 into -14, ठीक है जी? यस सर। अगर मेरे से तुक्के मारने सीखो तो कल को तुम लोगों ने बहुत तरक्की करनी है। यस और नो? मैंने यस दोनों सर। 100 Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर दिया। भाई स्मार्ट बनने का 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169. सर बताया? 169 होता है. सर 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? सर 196। 196. 196. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225. 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 250. अग्रिम दिन 17 का? 289. 289. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था? 33 सर। तो अगर 256 में 33 को 10 से डिवाइड करूं
तो ये 3.3 का इसका कोई लॉजिक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। 3.3 का फैक्टर समझ आ रहा है तेरे को? यस सर। सर 256 नहीं है सर, 263 है। हाँ, एक मिनट अग्रिम सिंह, मैंने जान के तेरे से बात करवाई है बेटे। अग्रिम इधर देख, तो ये ऐसा सब कुछ भूल रहा है यार। अग्रिम कहाँ था? 15 का स्क्वायर 250 कितना? सर 16 का 255 था सर, 256 पे। अच्छा 256 का था, 16 का है ना? यस सर। 256 था। और सिंहपुरी ये कितना था दोस्त? 289। 289 इनका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना था? 33। 3 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना था? 1। 1। अंदाजे से अगर ये 16.1 हुआ तो इसमें 3.3 ऐड कर देना। यस सर। अगर ये 16.2 हुआ तो इसमें 6.6 ऐड। 6.6। अगर 6.6 ये 6.3 हुआ तो इसमें 9.9 ऐड कर देना। यस सर। यस ये मैथ्स नहीं चल रहा बेटे, ये जुगाड़बाजी चल रही है और मैं बता रहा हूँ ये कामयाब है। तो इसमें से -3.3 कर देना इस तरफ से। यस यस सर। तो अगर मैं नहीं था, तुम लोगों को 16.5 का स्केयर आ गया। जो ईमानदारी से चलेंगे वो साइड पे हो जाए, उनको नमस्ते। जो चालाकी सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ आइए। 256 3.3 into 5, it is 16.5। 16.5। पक्का मारे यार दोस्त, तो 73 बोल देना। 273। कैलकुलेटर करके देख, एरर है, मैं नहीं कह रहा हूँ एरर नहीं है, कैलकुलेटर करके देखना। 16.5 into 16.5 तो 16.4 आ जाएगा सर उसका आंसर फिर। अंडर रूट अच्छा, 270 हो गया ना सर। हम तो वैसे ही 5% के एरर पे चलते हैं अनुवंश, समझ आया यस ना? हम तो यस 5% पे चल रहे हैं, तुमने क्या काम कर लिया, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्त। अग्रिम सिंह देख, माइक का फायदा उठा रहा है तो। अग्रिम सिंह, अब मास्टर जी ने पीछे तुम्हें कहा था कि 270 का क्यूब रूट निकालना, तो 256 प्लस सर वो 14 272 आएगा। क्यों? अरे यार अप्रोक्सीमेट मारिए, 256 में 17 ऐड करेगा 273 नहीं आएगा। यस और तो इसमें कौन सी लड़ाई है दोस्त, तू ले खुश है। वो अप्रोक्सीमेशन का साइन डाला तो है सिद्धार्थ। एनीवे, तुक्का मारो यार। 3.4 तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटेड 16.4। अप्रोक्सीमेशन मैंने कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने वो किया। तो ये कितना आ गया? 16.4 into 10 raised to power -8, -8 1.4 into 10 raised to power -7, और यस pH is minus of log of 1.64 into 10 raised to power -7, minus of log of 1.64 minus log 10 raised to power -7. This is +7. log 1.6 होगा, अभी तो कम मार लेने दो, सिखाओ, 0.21. So this will be approximated 6.79 के आसपास। दो रास्ते हो सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। यस सर। आंसर बिल्कुल सही है, तुम कैलकुलेटर पे कर लेना। दिस इज गोइंग टू बी 6.58 के आसपास, 6 पॉइंट, ये टोटलिंग गलत हुई होगी ना, सो ये यस टोटलिंग कितनी? 6.79 के आसपास होगा, 6.78 के आसपास होगा। कैलकुलेटर पे चला लो, मेरा आंसर ज्यादा बुरा नहीं होगा। अब चीज समझो, पूरा हिंदुस्तान इस कॉन्सेप्ट को सीख रहा है, पीएच कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, उसमें से एक आंसर आएगा ABCD। तुम सीख लो जितनी मर्जी केमिस्ट्री, जब तक तुमने ये स्कीम नहीं सीखी, ये आंसर कहां से आया, you will not be successful. Anya, did you understand it? Yes. So it is not the
सबसे ज्यादा पढ़ने वाला तुम में से कामयाब होगा, तुम्हारे में से सबसे ज्यादा जो कामयाब बंदा होगा वो स्मार्ट होगा, वो जीतेगा। Shall I move ahead? Now Yes, sir. I'm going to teach you laws because अब लॉग के बगैर काम नहीं चलना है. I tried someone else also, somewhere else also, and so this is not chemistry. अगर समझ आ गया तो you are blessed. अगर नहीं समझ आया then you will have to take help of the log tables, which is not going to be given to you people in India while you are solving your NEET or your JEE exam, right? So let's try to learn how to solve log, because now the पूरा chapter is going to be based upon log. पूरा chapter जो भी अब क्वेश्चन होगा वो लॉग के बेसिस पे होगा. थ्योरी इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल बिकॉज प्रॉब्लम्स विल बी कमिंग. तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नो एवरीथिंग, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ. तो मैंने उनकी बात को याद रखा. तो लॉग 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 0.3. 0.3 लॉग 2 और 3 का कितना फर्क है? 0.47 का. 0.7. लॉग 3 और 4 में कितना फर्क है बेटे? 0.17 का 0.17 का डाली. और इसके और इसके बीच में कितना फर्क है? 0.09 का. इसके और इसके बीच में कितना फर्क है? 0.045 का. So are you observing that log की values are coming closer and closer to each other? One thing, ठीक, I will be using it for my benefit. तुम ये अग्रिम सिंह मेरे साथ बात कर रहा है. अग्रिम, दिस इज टोटल क्लेवरनेस बेटे, राइट? आप अपने मैथ्स टीचर से बात करेंगे, मैंने तो सरेआम मुकर जाना, मैंने, बट मेरे आंसर सही आएंगे, धनाधन सही आएंगे, ठीक है जी? So that is what I'm going to teach you. I believe in correlation. log 1 और log 2 में पूरी सर कितने का फासला है? 1 का. तो बेटे अगर मैं इसको डेसिमल पे काटूं तो ये तकरीबन ऐसा चलेगा ना? यस सर 1.9 इधर आएगा मेरे दोस्त, 1.8 Yes. इधर आएगा. और बेटे log 1 की वैल्यू 0 थी और 0. log की वैल्यू 0.3010. 0.3 तो इसका मतलब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0.02 0.0. के बराबर है, 0.06, 0.07. 0.09, and this is going to be चुक साहब 1.5, and this is Yes, going sir. to be 0.27 Sir. लिखना था, धीरे धीरे लिख दिया, उधर भी ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना? So this is 0.27. अब देखो बच्चों, अगर मेरे साथ बंधे हुए हो इस वक्त मेंटली तो यू आर लर्निंग, अगर अभी भी तुम्हारा ध्यान कहीं हो रहा है तो देन यू आर नॉट लर्निंग. अब log मैं रिपीट नहीं करूंगा, you will have to see the recording. So this is a precondition. log 1.1 की कितना होएगा? 0.0. 0.03 गुड अरोड़ा, बोलते रहना बेटिया. log 1.2 बेटिया कितना होगा? 0.06 3 into 2 2. log 1.3 कितना होगा? 0.0. 0.3 into 3 log 1.5 कितना होगा? 0.03 into 0.03 into log 1.7 कितना होगा? 0.21. अनुवंश स्मार्ट बनना है कि डब्बा बनना है? यस अनुवंश? So smart. Yes, that is what I wanted, and that you should add street smart. तुम्हारी पढ़ाई मेरी किसी काम की नहीं है कि अगर तुम पिताजी के साथ जाके खड़े होके उनका काम नहीं करा सकते, तुम उनकी फेलियर्स, उनके सक्सेस से सीख नहीं सकते हो, तो we do not want. Then you are not a good student, you are not a good asset to your family. अगर तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं खड़े हो सकते हो, है ना अनुवंश?
दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन माय सन। सो ये जो मैंने तेरे मुंह से निकलवाया ना, ये उसलिए था बेटा। अनुवंश मैंने ऐसा सीखा, लॉग 1.1 तक 1.2 तक डेसिमल इक्विवेलेंट अनुवंश 0.04 ले लेना, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी अनुवंश 0.04, पॉइंट इसकी कितनी आएगी 0.02, पॉइंट और उसके बाद सुनो अरोड़ा, उसके बाद गुड़िया जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा था उसमें 0.02 ऐड कर देना, 0.11। अरोड़ा समझा? 0.7, 0.23। और उसके बाद जो भी बंदा हमारे से नहीं पढ़ रहा है उसको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख देना। तुम्हें समझ पा रहा है? यस सर। ये कुछ भी लिख रहा हूं, और अगर कोई पूछे कहना मैंने लॉग याद किया, गूगल खोलो, लॉग 1.1 की वैल्यू दो, जीरो 0.041। ओए अनन्या, ये तो कितना अच्छा तुक्का लग गया है ना। यस सर। चल पहने 1.2 की वैल्यू दे। 0.079। अरे 0.79 को मैंने 8 बोल दिया, कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं सर। 1.3, ये जीरकपुर वाली लड़की कुछ बोल रही है। 0.11। 0.11। ओ गायकी, कितना अच्छा तुक्का मारे आपा, है ना गायकी। Yes, लॉग sir. 1.5, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर 0.17। कैलकुलेटर लॉक टेबल से देखोगे कि मेरे वाले रास्ते से जाओगे? ये वाला, सर आपके वाले। ये वाला यस 0.23। तो बताओ बच्चों क्या सीखा? ये प्रैक्टिस है, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता मत करो, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, अभी जल्दी कंडेंस हो जाएगी। लॉग 1 और 2 के बीच में लॉग 1.1 और 1.2 पे डेसिमल इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट से मेरा ये मतलब होता है क्या लेना बच्चों, 0.04 लेना, उसके बाद 0.03 लेना और 0.02 ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि आप ही ने तो बताया था कि जैसे जैसे तुम आगे जाते हो लॉग में डिफरेंस क्या होता है, कम होता चला जाता है। क्योंकि 1.1 में डिफरेंस ज्यादा था, 1.2 में कम होगा, 1.7 में और कम होगा, एंड सो ऑन। दोबारा देखो। अब अरोड़ा दीदी आप, गुड़िया मैं तेरे को डरा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछना, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है डॉली, क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम्हारी क्लास है बेटा। तो वो इसलिए कि कई लोग सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, हर बार बोल देते हैं कि रिपीट कर दो, तो इसलिए था बेटा। तो लॉग, सर हाँ जी सर जो हमने 0.02 ऐड जो हमने करा था वो सिर्फ इसके लिए करा था ना, क्योंकि वो जो लॉग्स हैं वो एक साथ आ रहे हैं, क्लोजर आ रहे हैं एक दूसरे के। उसको इसलिए बोला था, जो अनुवंश ने बोला था कि मैंने स्मार्ट बनना है कि मैंने डब्बा बनना है। तो जो आम आदमी होगा वो तो लॉग टेबल देखा, जो थोड़ा सा स्मार्ट होगा वो मेरे वाले 0.03 पे चल जाएगा, जो और फाइन ट्यून करके स्मार्ट होगा वो मेरे से सीख के मेरे से भी आगे चल जाएगा, इसलिए किया था डॉली। वो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने गलतियां की हैं, जैसे पापा नहीं बोलते हैं गाय की रात को लेट नहीं आने का है, टाइम पे आओ, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं? शायद 7 बजे पापा जी बाहर डंडा लेके खड़े हो जाते हैं ना, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो गाय की, बिकॉज वी पीपल हैव सीन लाइफ, वी पीपल डू नॉट वांट, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, we do not want any of you should be going late at the night. So bitia, that is my experience, I have seen life, so I'm just, मैं अपना जो experience है वो तेरे में वो ले रहा हूँ बिटिया। It has no logic mathematically, my son, I'm making you clear, ठीक है? ये सिर्फ बिटिया हमने सीखा है, सिखाने की कोशिश की है डली। तो पहले हुंदस ये कितना होगा? 277 तो बच्चों नाउ दिस अनुवंश will be 0.017 के बराबर नहीं होगा? यस सर। क्यों? अरोड़ा समझा? 0.05 डेसिमल इक्विवेलेंट। अभी देखता रहे, मैं और छोटी कर दूंगा कैलकुलेशन। तो अरोड़ा तुम और अनुवंश मेरे से बात कर रहे हो,
log 2.3, तो गुड़िया ये पक्का 0.35 0.17, you are right, 0.17 by 10 into 3. अरोड़ा, अनन्या, संध्या, यस सर 0.051 कितना आ गया? 0.351, yes sir थोड़ा सा बढ़ा दो 0.36 और आगे ये ब्लफ मार दो। ये तो सिर्फ ऐसे ही, अगर कोई बंदा हमारे से नहीं पढ़ रहा, तुम कहना मैंने लॉग याद किए थे, थोड़ा बहुत का गड़बड़ हो जाता है। और दोबारा देख, लॉग 2.5, अरे यार स्मार्ट हो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो ना। 0.4 कितना? अनुवंश यार कैसी बात कर रहा है? 0.085। सर अप्रोक्स इतना तेरे को अप्रोक्सीमेशन से तू क्लास छोड़ कर चल जा। तो यार इतना अप्रोक्सीमेशन करने के लिए थोड़ा बोला, तो इतना खुश हो गया? ओ भाई चुग, इसको 5 से मल्टीप्लाई का 17 into 5 85 नहीं होता, ये कह रहा था तेरे को। 385 तो इट इज गोइंग टू बी 0.385 के करीब होगा। थोड़ा सा बढ़ा दे yes यार, 0.39। आगे मैं ड्रामा कर रहा हूँ। 2 yes sir 6 गूगल देवता को करो लॉग 2.3। मैं पहले बता रहा हूँ एरर है, बट हमारी स्पीड बड़ी भयंकर है, मुझे स्पीड पे खिलवाना है, बिकॉज सर वी आर नॉट 0.3617 0.0 3617 0.397 ठीक है ना? I'm not a physicist. I'm not yes asking you to drive a space vehicle from where if you have to come from Mars to the Earth. आपको डेसिमल के 200th पॉइंट तक एक्यूरेट होना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी धरती पे वापस ही नहीं आओगे। I'm a chemist. I'm going to prepare medicines. So for me, pH 2.9 and pH 3 में लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं होता है। अगर होगा तो मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। Do you people understand what I'm doing? Right? Now, इसमें ज्यादा ध्यान करना, इसमें कम ध्यान करना, उसके बाद तो बच्चे टेंशन ही किसी चीज की नहीं है, क्योंकि एरर के चांसेस ही बड़े कम होते हैं। अब देखो, प्लीज कॉमिट अ मिस्टेक। इफ यू डू नॉट कॉमिट अ मिस्टेक, यू डू नॉट लर्न। लॉग ऑफ, कैलकुलेशन भी छोड़ दो, 2.8 गलती करो यार, 0.45 0.45 ये बोला कर यार, अच्छा लगता है सामने वाले को कंफ्यूज करके, है ना? गूगल देवता yes को sir बोला 0.44 आ रहा होगा। 0.447 मैंने जानबूझ के, है ना? मेरा आंसर 0.44 आना था, अनुवंश ने तुक्का मार के 0.45 बोला। अरे मेरे भाई फर्क तो देखो, कुछ भी नहीं। 0.02 पे जाके 5% होता, मैं तो उससे कहीं कब करता। गुड। अब गायकी तुक्का मारने का, लॉग 3.3 इसके बीच में डाली, 0.5 5126 गुड। वैल्यू देखो एग्जैक्ट 0.518 0.518 बोलो जी। और क्या चाह रहे हैं? अगर इसकी जगह पे आप लोगों ने 0.52 भी बोल दिया होता तो कोई गड़बड़ी होती। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू माय सन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? अगर ये नहीं सीखा, अगला लेक्चर बेकार जाने का है, मान के चलो। इसके बाद एक आने के कल में बेकार है, और ये सीखा तो यू आर अ क्लास अपार्ट। और ये मुश्किल नहीं है। ओए तुक्का मारो यार, 4 और 5 इसके बीच में हूँ। 0.63 0.6526 पॉइंट, हाँ देख जितना भी आ रहा है ना, थोड़ा सा बढ़ा लो। इनका मिड पॉइंट कितने पे आएगा? 0.645, है ना? थोड़ा सा बढ़ा दो, 0.65 दे दो, 0.66 दे दो, ये 29 मैंने बोल दिया। गूगल देवता को बुलाओ। 0.6532
Got it? अनया आवाज नहीं आ रही? अनया जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है हमारे तुक्कों का स्कोप और बढ़ता चला जा रहा है. 7.3 अरोड़ा 0.8627. 0.86. मैं 19 बोल रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा था. चलो गूगल देवता से पूछो. 0.8633. 633 मैंने वैल्यू बोली नहीं ना, तुम लोग बोल रहे हो ना. जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो दे आर लूजिंग समथिंग बिकॉज दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हम उनको बुलवाएंगे किसी तरीके से. आई डू नॉट हैव एनी अदर वे. यस, तो ये क्या नाम है, भुल्लर बात कर बिटिया, फायदा होगा. गरिमा दीदी बात कर. तो भुल्लर लॉग ऑफ साक्षी तिवारी बात कर. 9.8 बिटिया. 0.98. 0.98. वेरी गुड साक्षी, मैंने आपके साथ चला हूं. और साक्षी अगर 0.99 भी होता तो हो जाता. बोल वैल्यू देख बिटिया. 0.99 ठीक है. नहीं मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे ज्यादा है, इस करके मैं थोड़ा तुक्का ज्यादा मार लेता हूँ. तुम मेरे से बिल्कुल थोड़े तकरीबन 20-25 फीट के फासले पे मेरे पीछे चल रहे हो. जल्दी तुम मेरे से आगे होगे. प्यारे से बच्चों 9.2 0.96. 97. 213 लिख दो. गूगल देखता. 0.963. This is 100% exact value. I hope you can understand. You are being judgmental yourself कि कब आपने तुक्का मारना है कब नहीं मारना है. समझ पा रहे हो बच्चों? Right. Yes. तिवाड़ी log 0.00629 डॉलर. So तिवाड़ी log 6.29 10 raised to power -3 समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. स्टेप के Yes, वैल्यू sir. -10 समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अरे log 6.3 तुक्का मारो ना यहाँ से देख. 0.8126. 0.8. ठीक है, मैंने आपका 0.8 0.1. अगर मन में डाउट आ रहा है एवरेज कर लिया करो. तो इट इज गोइंग टू बी 2.19 Yes, sir. माइनस Minus. गूगल. अरे तो क्या फर्क पड़ गया? 2.20 आ गया, 2.22 आ गया, 2.17 आ गया. 2.20. 2.20 minus. फर्क पड़ा. कदम log 131.2 log of 1.3 10 to power 2 131 plus log 10 की power log 2 2 plus 2 log 1.2. 1.11. 2.11. 1.3 कितना बोला था मैंने? 0.11 2.11. 0.11. Yes, sir. 0.11 7. करो यार. 2.11. आज के बाद लॉग टेबल देखोगे कि नहीं देखोगे? No, sir. No, sir. और देखना तुम्हारा स्कूल और सारे बच्चे सर हाथ खड़ा करके सर लॉग टेबल चाहिए. अरे तुम्हें एक बात बताऊं, +2 के अंदर ये फिर आएगा. तुम लोगों ने जो मेरे से पढ़ रहे हो तुमने ना बगैर लॉग टेबल के तुमने सॉल्व कर जाना है. दूसरे लोग ना इंतजार करते रहेंगे 3 घंटे में कि लॉग टेबल तुम्हारे पास आए तब तुम क्वेश्चन निकालो. बोर्ड्स में वो देंगे बट हमें बोर्ड्स में भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फेड इनटू योर माइंड. वेल अब देखो बच्चों, आपको ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अब तुम्हें क्वेश्चन आने वाले हैं. pH ऑफ हाइड्रोनियम आयन it is going to be 1.64 into 10 to the power -7 का निकालना है. माइनस लॉग 1.64 into -7 निकालना है. इधर तो तुम घर बैठो आराम से और
तुम आगे आओ, लो जी निकाल के बताता हूँ। -7, वो ये कितना हो गया -7। अब यार तुम्हें सिखाया था Yes. 1.6 का कितना होगा 0.20, थोड़ा सा बढ़ा दो, 0.20 थोड़ा सा बढ़ा दो ना, 1.64 है ना, 0.21 तो 0.205 कह दे। बिल्कुल ठीक कह रहा है अनुज, बिल्कुल ठीक कह रहा है। 0.21 क्या ना वो कह दो, लॉग में थोड़ा सा बढ़ा दो, तो बेटे तेरा आंसर कितना आ जाएगा -6.7 6.79। कुछ गड़बड़ है ना, माइनस ये माइनस भूल गया था यार, तो ये माइनस था। That will be the case. So, Did you understand? चले आगे। अब यस सर yes. जल्दी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगली क्लास में करने। pH of tomato juice is 5.34, तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तुम कहोगे जी pH is equal to 5.34 is equal to minus of log of H plus dear। तो इसको अब H plus लेना है तो क्या ऑपरेशन लोगे दोस्तों, एंटी लॉग। Anti-log. तो इधर आ जाएगा लॉग हट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा H प्लस, इधर तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस एंटी लॉग 5.34, राइट। आम आदमी यहाँ पे देख के बस कर जाएगा और तुम्हारे जैसा बंदा अब मेरे जैसे जाएगा। देखो जी मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, जब माइनस एंटी लॉग आया तो तुमने ये लिखना है, कोई ऐसी टर्म सोचनी है जो कि तुम बड़े में से माइनस करो और 5.34 आ जाए। सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस, हाँ जी बेटे चेक करो मैं गलती ना कर रहा हूँ। यस सर तो इसको 10 की पावर में चढ़ा दो। अभी और प्रैक्टिस कराता हूँ, चिंता मत करो। अब की बार उल्टा चलो, 0.66 लगभग किसका लॉग होगा? 4.6 4.5. 4.6 ऐसे ही मार दिया, 6, 7, 8 तो मैंने वैसे ही मार दिया, क्योंकि देखो ना तुमने 4.5 तो बताया था, 0.65 के आसपास आता है, ये 0.66 था तो मैंने उससे थोड़ा ज्यादा बोला, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। दोबारा देखो, अब मैं आपको माइनस एंटी लॉग 3.39 माइनस एंटी लॉग 11.08 माइनस एंटी लॉग 55.75 माइनस एंटी लॉग, ऐसे ही बोलता जा रहा हूं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं किया, 5.45। ये आपको सिखा रहा हूं, मुझे तो इवन टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे तो इसके सिंबल भी नहीं पता है, राइट। I happen to be taught by one of the all teachers were greatest, so I did all my education from Punjab University chemistry department, so that is the center of excellence। अब इन्हीं कारणों से वो आप पता है कि समाज में कुछ और कारणों की वजह से उसका लेवल कम हो गया, अदरवाइज वी विल ऑल टॉट विद इंसा के लॉरिएट थे, वो बहुत भयंकर साइंटिस्ट थे। So they just told us that you should be able to find out answer to any problem yourself. This does not happen in India. In India, we people are forcing you to mug up the things. But the moment you go to European or American or Canadian or New Zealand or Japanese university, then you will be forced to understand. So that is what we try to do to you people. देखो अग्रिम आगे आएगा। अग्रिम इससे बड़ा होल नंबर कौन सा है? 4। कोई 4 ऐसी माइनस कर कि तेरे पास अग्रिम मेरे भाई -3.39 आ जाए। ठीक अग्रिम? यस सर। अग्रिम कोई ऐसी चीज माइनस कर अगले होल नंबर में से आपके पास बेटे ये आ जाए। चुग कोई ऐसी चीज माइनस कर तुम्हारे पास -55.75 आ जाए। कोई ऐसा टर्म मन में सोचो 55 6 में से माइनस करो। अनुमान समझा? गायकी Yes, sir. कुछ कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir. अब मेरे बच्चों इसके नीचे लिखो क्रॉस
इसको भेज दो -4, इसको भेज दो -12, इसको भेज दो -56, -56 इसको भेज दो -6। -6 अब उल्टा चलो 0.61 अप्रोक्सीमेशन 4.1 के आसपास होगा। यस Yes, सर। sir. सुंदर बनाया ना, ये लिख दिया। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तुल्ली दीदी 0.92, हाँ गुड़िया, Log 8. 3 के आसपास भेज दूं। Yes, sir. और सुनो, तुमने 8.2 लिख दिया, तुमने 8.25 लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? कोई तोप नहीं चल के, ये समझाना चाह रहा हूं। 0.25 इट विल बी 0.7 1.6. क्योंकि 1. अनुवंश आई मे बी रॉन्ग, अगर 1.8 होता तो 0.26 पे चल जाता ना। अनुवंश मैं गलत था, 1.75 के आसपास, समझा ना। 1.7 के लिए क्या समझाया था? 0.03 इंटू 7 प्लस थोड़ा सा बढ़ाना था, 0.23 आना था। 1.8 कितना आना था बेटे? तकरीबन 0.26 था। तो मैंने इनका मिड पॉइंट एवरेज कर दिया। यस सर। Yes, sir. बट डिफरेंस वुड बी हैंड कि अगर तुमने वहां पे 1.8 लिख देते, देयर वुड हैव बीन नो डिफरेंस। 0.55 बच्चों, But 3.7. 3.7. 3.7 अगर मन में डाउट आ रहा है एवरेज मार दो। यू अंडरस्टैंड? दोबारा देखो, उस समय करवा नहीं पाया। डेल्टा जी इज -2.303 RT log K, रिलेशन देखा था। डेल्टा जी -890.5 किलो जूल, -2.303 5.705 log K. Log K is equal to -890.5 into, right, 1000. That is going to be 2.303, 8.314 into कितना था बच्चों? T 298 का। Let it be x, माइनस माइनस x हो गया। मैंने यहाँ पे RT की वैल्यू किलो जूल में डाला। Anyway, आप मैथमेटिक्स को मत देखो। तो अगर अब इसमें से K लेना है तो तुम्हें लॉग लेना होगा, और एंटी लॉग 10 की पावर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, x राइट। लॉग टू द बेस 10 चलता ना। और तुम मेरे रास्ता सीखो, और तुम मेरे रास्ता सीखो। अब देखो, ऐसे ही बोल रहा हूं, एंटी लॉग 3.39 पॉजिटिव एंटी लॉग। पिछले वाला क्या सिखाया था? माइनस। नेगेटिव पॉजिटिव एंटी नेगेटिव लॉग 11.05, पॉजिटिव एंटी लॉग 55.89, पॉजिटिव एंटी लॉग इट इज 11 लिख दिया 30.5। अब की बार कोई ऐसा फ्रैक्शन लिखो सो दैट तुम्हारे पास +3.29 आ जाए। पिछली बारी माइनस था, माइनस 0.05 11 0.89 plus 55, 55. and this is going to be 0.59. 5 +13 ये समझे हो? यस सर। इसके नीचे 10 की पावर पॉजिटिव, 11 10 to the power 55 10 to the power 13 अब 0.39 उल्टा चलो, मुझे हराओ। 2 सर 1.5 2 ना, तो अनुवेश ने ठीक बोला 2.5। ये तो लॉग 2 और 3 के बीच में आना था ना अनुवेश। यस सर। तो 1.1 1.1 तो 0.04 का था, और 1.2 0.08 था। You understand? यस You are adding something into that.
is what is happening. Now check this 0.89. Seven. Seven. Yes, 798. yes Anya, ठीक है Anya बोलो. 7.7. 0.89 था ना, समझा? Yes. 0.59. 3.9785. ये मेरे को बात पसंद आई. 3.9758. Did you understand, son? Next class, without this, you will not be able to move. Okay. This will be required bit, right? Must for all. So either you Yes, will sir. be idle, और सुनो, गलतियों से मत घबराना गाय कि उस दिन भी तेरे को यही करो कहेंगे चल तुक्का मार, तो 10 बार गलती होगी, 50 बार गलती होगी, 10 लाख बार गलती तो नहीं होगी. Yes, sir. गायकी को चाय बनानी नहीं आती, तो पीछे इसने क्या कर रखा था, धूप में जाके इसने ना बर्तन रख दिया, चाय वाला चीनी डाल के घर के अंदर आ गई. तो फिर इसकी बड़ी बहन ने इसको डांटा, तो इसको पता लगा कि चाय को गैस के ऊपर रखते हैं. तो वो भी इसने एक बार गलती की, तो गायकी तभी तो तेरे को पता लगा है ना. हाँ जी सर. तनु कितना पता लग रहा कि गैस उत्ते रख के चाय बनती है ना. So that is, you people are going to learn. You people are going to be smarter. Love you, Dolly. So God bless you. So your homework is, you will see this lecture. You will try to find hypothetical value. लिखो, Google बाबा से check करो, गलती से सीखो, improve करो, so that next class I can teach you the problems on pH. अब इसके बाद बफर सॉल्यूशन लगेगा, द और सारी जो चीजें आनी है, solubility प्रोडक्ट आनी है, एवरीथिंग विल बी बेस्ड अपॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट आना है. बेटे प्रॉब्लम्स ही लॉन्ग पे आना है. तो गायकी ये जो Yes, तुम्हें sir. ऐसे वाले हैं गुड़िया, pH is equal to pKw plus pKa plus log of. अब मैंने तुम्हें बताना है कि मैंने Kw की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती ना, Ka की वैल्यू बता देनी है, C की वैल्यू बता देनी है. तुम्हें कहना है जाओ pH पता करके लाओ. अगर तुम्हें लॉग एंटी लॉग नहीं आते तुम हिल पाओगे, दिमाग से निकाल लो. मैंने अगली क्लास में जो है ना, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.35, राइट. pH जो ब्लड का है 7.35. और अनुवंश से पूछना हाइड्रोनियम आयन बता. अनुवंश ने कहना जी ये देखो मैंने पिछली बार लॉग सीखा था. तो अनुवंश पहला स्टेप क्लियर. Yes, sir. तो दैट Log इज माइनस एंटी लॉग 7.35. तुमने मुझे बताना है 0.65 माइनस 8 बेटे, है ना. तो ये कितने पे चला गया, -8. 0.65 ये वैल्यू सामने रखना, इट इज नॉट चीटिंग. ये वैल्यू सामने रखना. तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, हाँ जी बेटा कितना होगा, लो जी इसका उल्टा निकाल के देख लेते हैं, इसका उल्टा निकाल लेते हैं. तो pH निकालते हैं. pH होता है क्या अनुवंश, 4.5 बोला -8. Yes, 4 -8. तो माइनस लॉग 4.5 माइनस लॉग बेटे 10⁻⁻8. ये कितना आ गया, ये कितना आ गया तकरीबन -0.65. तो गुड़िया कितना आ गया 7.35. 7.35. Did you understand? I'm just twisting the story. बॉल यहाँ से उठा के यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ डाल रहा हूँ. आपको ये सिखा रहा हूँ कि कितनी जल्दी से तुमने सीखना है, उतनी जल्दी से तुमने मुझे मेरा रिजल्ट देना है. We stop here. You are passing through a wonderful stage of your 2-year chemistry. Ask from your seniors what is the most difficult phase of their 2-year chemistry. The answer will be coming, the equilibrium ionic. Right? That's the most difficult topic, and उसमें से तकरीबन 70% because of they do not know how to play with the log. But you should become master of that. So we end here.
You are supposed to revise and you are supposed to keep the first log in your mind. I don't mind if you're going to see in the next class from that table, because it will be around 70-80 times अगर आप इसको देखोगे, so that will be printing in your mind. याद करने का कोई फायदा नहीं होगा. Right, my dear friends? So we end here and good luck. See you again with the problems on pH. pH निकालना कैसे है. Good luck, बच्चों. Bye bye. Yes. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. जय Thank you, हिंद sir. सर. जय हिंद. ओए मैंने तेरे को जय हिंद तो बोला ही नहीं मेरे. जय हिंद. प्रभाकर में से हमने जय हिंद बोल दी. All of you should say जय हिंद. Thank you, sir. Bye, Jai Hind, बेटिया. sir. Thank you, sir. Good luck, बेटे. God bless you. Signing off.